तो क्या डेयरडेविल बॉर्न अगेन एमसीयू का कमबैक करवा पाएगी या फिर नहीं? चलो आज हम लोग इस वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे, वो भी एकदम ही डिटेल में, जहाँ पे मैं तुमको ब्रेक डाउन करके भी बताऊंगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले और दूसरे एपिसोड में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ और कहाँ का रेफरेंस कहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। खैर वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर। तो आज हम लोग बात करेंगे सब कुछ एकदम ही डिटेल में, क्योंकि तुम्हारा भाई आया है तो भाई एक्सप्लेन करके जाएगा, वो भी एक एक रत्ता। खैर अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखने से पहले क्या क्या देखना है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें डेयरडेविल का सीजन 1, 2, 3 जो कि नेटफ्लिक्स वाला था और अभी जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, वो चेकआउट कर लेना। उसके अलावा तुम्हें पनिशर का सीजन 1 और 2, जहाँ पे मूवी की बात करूँ तो तुम्हें नो वे होम देख लो, क्योंकि उसमें एक छोटा सा कैमियो था मैट मर्डॉक का। और उसके अलावा अगर तुम्हें और कोई सीरीज देखनी है तो सी हल्क चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उसमें अपने मैट भैया सी हल्क को डेट करते हुए दिखते हैं। खैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर लेते हैं पहले एपिसोड के बारे में, जहाँ पे एपिसोड 1 स्टार्ट होते ही अपने डेयरडेविल के ट्रायो दिखते हैं, केरन, फॉगी और मैट मर्डॉक। और ये तीनों चिल मार रहे होते हैं एक बार में, क्योंकि वहाँ पे किसी पुलिस वाले की रिटायरमेंट पार्टी चल रही होती है और ये भी वहाँ पे चिल मारने गए ही होते हैं। तभी अपने फॉगी के पास एक कॉल आता है कि उसने जिसको शरण दे रखी है अपने रूम में, उसकी जान को खतरा। उसके बाद अपना डेयरडेविल यानी मैट मर्डॉक वहाँ से निकलता है, डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम को पहनता है और उसे बचाने के लिए निकल जाता है। पर यहीं पे हमारे कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें दिखाया जाता है कि अपने फॉगी को गोली लगती है और ये गोली मारने वाला कोई और नहीं बुल्सआई होता है, जिसका नाम पॉइंटडेक्स्टर भी होता है। और ये विलन भाई है जो कि नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल में भी दिखाया गया था सीजन 3 में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जाके जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि कई चीज़ें वहाँ से कनेक्टेड। जहाँ पे इतना सब देखने के बाद तुम्हें एक दो चीज़ें छोटी मोटी नोटिस होती हैं जो कि डिफरेंट दिखती है नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल और इस डेयरडेविल में, क्योंकि इसकी दुनिया थोड़ी सी टील ऑरेंज टाइप की होती है और वहाँ पे ब्लू और डार्क टाइप की टोन रखती है। पर यहाँ पे वो टोन थोड़ा सा इन्होंने अलग किया है, पर उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी सिनेमैटोग्राफी काफ़ी कैरी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जब भी मैट मर्डॉक की पावर्स को दिखाते हैं ये लोग, तो उसे एक फिश आई वाला इफेक्ट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें गोल गोल सी दिखती हैं और लगता है कि अभी अचानक से फोकस होगा, क्योंकि बाकी चीज़ों को ब्लर करके वो एक ही चीज़ को सुनना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसका फोकस वहाँ पे शिफ्ट होता है। और ये चीज़ें उन्होंने बहुत ही तगड़ी तरीके से कैमरा लेंस से अचीव किए हैं, जो कि देखने में मज़ा आता है और इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। तो अब फॉगी को गोली लग चुकी है, जिसके बदला लेने के लिए अपना डेयरडेविल आएगा, उससे फाइट करता है, जो कि काफ़ी इंटेंस फाइट होती है। वहाँ पे लोगों के बीच लोग लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे बुल्सआई कभी डेयरडेविल को मारता है, कभी आम लोगों को मारता है, क्योंकि वो एक साइकोपैथ है। और अगर तुमने सीजन 3 देखा हुआ है डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाले का, तो तुम्हें ये चीज़ पता होगी। खैर ये जो फाइट सीक्वेंस चल रही होती है, ये जोधीज बार के अंदर ही चल रही होती है, जहाँ पे मैट और उनके दोस्त चिल मार रहे होते हैं। और ये जोधीज बार नाम का जो जगह है वो अपने कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े गैंगस्टर आके अपनी मीटिंग्स करते हैं। और जो जोजी होती है, जो इसकी ओनर होती है, उसे इनसे फर्क नहीं पड़ता और वो भी अपने पास एक शॉट गन रखती है ताकि इन गुंडों से बच सके। जहाँ पे इसी फाइट सीन में मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी मिस्टेक इनकी नोटिस की, जो कि थी भाई, इन्होंने अपना सीजीआई अभी भी गंदा ही रखा हुआ है। इन्हें कोई सा भी काम दे दो, पता नहीं कैसा सीजीआई रखते हैं। इनकी सिनेमैटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, पर इनकी सीजीआई वैसी की वैसी ही हग्गू दिखती। की जो एक्शन कोरियोग्राफी की तो वो भी अच्छी है, पर सीजीआई की वजह से सब कुछ कार्टूनिश लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम डेयरडेविल को नहीं, स्पाइडरमैन को देख रहे हैं, जो कि स्विंग करते हुए कहीं इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे जा रहा है, और जो कि लिटरली मेरी बात भाई मान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं पे एक स्टेयरकेस वाला फाइट सीक्वेंस आता है बुल्सआई के साथ ही डेयरडेविल का, जो कि रेप्लिका लगता है, थोड़ा सा हॉलवे वाला सीन। अगर तुमने डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाला देख रखा है तो उसमें एक हॉलवे वाला सीन होता है जिसमें फाइट सीक्वेंस होती है, और वो काफ़ी एपिक फाइट सीक्वेंस थी और उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, पर उतना पुल ऑफ नहीं कर पाए ये लोग। यहाँ पे पूरी की पूरी फाइट सीक्वेंस फॉगी के धड़कनों पे चल रही होती है। जब तक उसकी धड़कनें चल रही होती हैं, मैट और बुल्सआई दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, पर जैसे ही उसकी धड़कनें रुकती हैं, मैट को गुस्सा आता है, उसे दुख होता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बुल्सआई को टॉप फ्लोर से नीचे फेंक देता है बिल्डिंग के, और वो मतलब गिरता है, उसका सर फट जाता है। पर हैरानी की बात ये थी कि वो मरता, और अपने बहुत खास दोस्त को खोने के बाद मैट मर्डॉक डेयरडेविल बनना छोड़ देता है, जहाँ पे हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पे हमें पहले मैट मॉर्डॉक को दिखाया जाता है जो कि अपनी नई एजेंसी खोल चुका है, जहाँ पे वो एक और लड़की के साथ जिसका नाम मैकडफिन है उसके साथ मिलकर अपना नया लॉ फर्म चला रहा है, जहाँ पे वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी अमीर हो चुका है, उसको पैसों की अब कमी नहीं रही। जहाँ पे बुलजाई को कोर्ट ने अब पनिशमेंट दी है उम्र कैद की, वो भी 11 अलग अलग मौतों के लिए अलग अलग उम्र कैद दी जाती है। जिसके बाद मैट अपना काफ़ी खुश होता है। उसके बाद केरन आती है, वो भी 1 साल बाद आ रही है, उससे कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे उसे उसका टूटा हुआ हेलमेट का हॉर्न देती है कि ये तुम्हारा हॉर्न का पीस। पर एलिफेंट इन द रूम अभी तक हमें नहीं दिखाया गया था, जो कि अब दिखाया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन का, जो कि भाई 1 साल बाद अपनी बीवी के पास लौट रहा है और वहाँ पे आते ही उसे कई सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं, पर वो बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा काम कूल और मुझे चीज़ें ठीक करनी है, वापस से खड़ी करनी है और मैं अब इन बुराई के रास्तों को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलूँगा, जो कि मैं जानता हूँ ये कभी नहीं कर सकता वो, क्योंकि किंगपिन काफ़ी बड़ा हरामी मानुस था और ये बात वो सब लोग जानते हैं जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ रखी है। जहाँ पे विल्सन फिस्क अपनी बीवी वनेसा को बोलता है कि हमें सारे गलत रास्तों को छोड़ के नए रास्तों को चुनना पड़ेगा, सही और साफ रिकॉर्ड्स के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और मुझे मेयर का चुनाव लड़ना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने मैट मर्डॉक पे, जो कि अपने रूम में खड़ा होता है और कुछ कर रहा होता है, जहाँ पे हमें उसके रूम की एस्थेटिक वाइब्स जो कि नेटफ्लिक्स वाले तो में भी दिखती थी वो भी यहाँ देखने को मिल जाती है, जो कि वो नियॉन लाइट्स दिखती हैं और काफ़ी एस्थेटिक लुक और उसका जो अपार्टमेंट वाला लुक है वो वैसा का वैसा ही बरकरार रखा है इन्होंने, जो कि मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट होने वाला। इसी सीन में मैट को ये पता चलता है कि विल्सन जा रहा है अब चुनाव लड़ने, वो भी मेयर के लिए, और उसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है लोगों में, जो कि देख के वो थोड़ा सा डरता है। और क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा कितना हरामी है, तो वो उससे मिलने पहुंच जाता है एक डाइनर में, जहाँ पे वो एक दूसरे को धमकी देते हैं, एक दूसरे की हालचाल भी पूछते हैं कि भाई 1 साल हो गए तुम विजिलेंटी नहीं बन रहे हो, वो बोला 1 साल हो गए तुम गायब थे, कहाँ थे। और उसके बाद वो एक दूसरे को धमकी देते हैं कि भाई अपना जो दूसरा वाला पर्सोना है तू यानी किंगपिन वाला पर्सोना और मेरा डेयरडेविल वाला पर्सोना, एक दूसरे को ना ही निकालें तो ज़्यादा बेटर होगा। जिसके बाद ये डाइनर वाला सीन ख़त्म होता है और भाई इनके बीच का जो कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी इंटेंस येट कूल लगता है मुझे। मतलब कि एक दूसरे के जो जान के प्यासे थे वो बैठ के आमने सामने चाय की चुस्कियाँ मार रहे हैं और आराम से एक दूसरे को धमकियाँ भी दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ नहीं हो रहा। जो पिछले सीजन में एक दूसरे को खून के प्यासे थे वो चिल मारते हुए एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं, मतलब कितना कूल सीक्वेंस था वो। फिर मैट एक लड़की से मिलता है जिसको उसी के दोस्त ने रिकमेंड किया होता है, जहाँ पे जाने के बाद उसे ही पता चलता है कि वो एक थेरेपिस्ट है और उनकी वाइस काफ़ी ज़्यादा मैच होती हैं। जिसके बाद वो डेट वेट करना चालू कर देते हैं, जहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि किंगपिन अब जीत चुका और ये लोग घूम रहे हैं। जिसके बाद शहर काफ़ी सेफ दिखता तो है पर होता नहीं है, जहाँ पे कुछ ऊंची आवाज़ें होती हैं उसके सपोर्ट में जो अच्छी दिखती हैं, पर लोग उसके पीछे पीछे खुश भी हैं कि अब क्राइम और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसे देख के डेयरडेविल भी काफ़ी ज़्यादा परेशान सा फील होता है कि भाई मैं वापस नहीं आना चाहता पर लगता है मुझे वापस आना पड़ेगा। ये पे हमारे फर्स्ट एपिसोड का जो एंड आता है वहाँ पे अपने डेयरडेविल के ऊपर एक तगड़ी सी रेड लाइट की परछाई आती है एक साइड से, की मदद से वो ये दिखाना चाहते हैं कि डेयरडेविल आने वाला है। वहीं पे किंगपिन के ऊपर भी वाइट कलर की लाइट पड़ती है, जो कि मैं बता दूं अगर तुमने कॉमिक्स को फॉलो किया है तो वहाँ पे एक पोस्टर है जिसमें किंगपिन के ऊपर वाइट लाइट पड़ रही होती है और उसके पर्सोना को दिखाती है कि वो कितना ज़्यादा डेंजर है और वो क्या क्या कर सकता है। खैर इसी के साथ तुम्हारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है, पर अभी तो मज़ा बाकी है, क्योंकि दूसरे एपिसोड में तुम्हें कोर्ट रूम ड्रामा भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, ब्रूटैलिटी भी मिलेगी और बढ़िया से कन्वर्सेशन भी मिलेगी। सेकेंड एपिसोड स्टार्ट होते ही भाई तुम्हें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि स्टेशन पे जा रहा है उसे दिखता है कि एक आदमी को 2 लोग परेशान कर रहे होते हैं, तो वो उनकी मदद करने के लिए उनसे लड़ाई भिड़ाई करता है और उनमें से एक गलती से स्टेशन पे पटरी पे चला जाता है, जिसके सामने ट्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तब उसे पता चलता है वो पुलिस वाले थे। अब उसे अरेस्ट किया जाता है, उसे जेल में ला के उसे बहुत पीटा जाता है क्योंकि पुलिस वाले को मारा है भाई बंदे ने। तब हमें बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं हेक्टर अलाया है, जो कि वाइट टाइगर है। वहीं पे हमें हेक्टर अलाया के घर पे उसका वो पेंडेंट दिखता है जिसको पहन के वो वाइट टाइगर बनता है। और भाई तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, कॉमिक्स में भी ऐसा ही सेम होता है
कि वो एक पेंडेंट पहन जिससे उसे पावर्स मिलती हैं और फिर वो विजिलेंटी बन जाता है। जहाँ पे सेकंड एपिसोड हमें अच्छा खासा कोर्ट रूम ड्रामा दिखाती है हेक्टर लाया को लेके। वहीं पे हमें थोड़ा बहुत अपने डेयरडेविल के रडार सेंसर्स भी दिखते हैं। वहीं पे अपना किंग पिन कैसे लोगों को मैनिपुलेट करके अपने पाले में खींच रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट को अपने काबू में करना चाह रहा है, ये भी दिखाया जाता है। और इसके अलावा हमें भाई साहब कई सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, पर काफ़ी अच्छा लगता है देख के सब। और अपना किंग पिन जो कि अपने लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक छोटा सा तिनका सा कदम उठाता है और उसे रास्ते में ट्रैफिक एक गड्ढे की जैसे मिलता है तो वो तुरंत उतरता है और मेयर वाला वो दिखाता है कि भाई ये इसे जल्दी से जल्दी फिक्स करो, मैं दे रहा हूँ ऑर्डर, फलाना ढिमकाना। और वो उस लोगों की नज़र में हीरो बन जाता है जिसकी बात उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। पर यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड का एंड आता है जहाँ पे हेक्टर लाया का जो सस्पेक्ट था यानी जिसने देखा था सब कुछ, उसके बारे में अपना डेयरडेविल यानी कि मैड मर्डॉक पता लगा रहा होता है, जिसे पुलिस वाले खोज लेते हैं और वो उसके पीछे जा रहे होते हैं उसे मारने के लिए ताकि एक भी सस्पेक्ट ना बचे। अपना मैट क्योंकि उसके कान काफ़ी ज़्यादा तेज हैं तो वो उनसे पहले वहाँ पहुँच के उसे भगा देता है। जिसपे पुलिस वाले जब वहाँ पे अपार्टमेंट में पहुँचते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई इसने उन्हें भगा दिया। जहाँ पे हमें दिखता है कि जो पुलिस वाला होता है उसके हाथ पे पनिशर का टैटू होता है, जो कि कॉमिक्स में भी ऐसे कुछ ग्रुप्स बनते हैं कि पनिशर को फॉलो करते हैं कि तुरंत ही हम तारा जस्टिस दे देंगे जिसको ये शोकेस कर रहा है, जिसकी वजह से आगे चल के अपना पनिशर इस शो में आएगा। इसी के बाद यहाँ पे फाइट सीक्वेंस होती है अपने पुलिस वालों के बीच में और मैड मर्डॉक के बीच में, क्योंकि वो पुलिस वाले मैड को मार देना चाहते हैं और मैड मना करता है कि नहीं मुझे मत मारना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर पुलिस वाला बंदूक दान लेता है और उसके बाद अपना डेयरडेविल का डेविल बाहर आता है और वो इतनी गंदी तरीके से उनकी धुलाई करता है, हाथ वाथ तोड़ देता है। वो भी क्या साउंड ट्रैक है, उसके हाथ टूट रहे हैं, बोन्स क्रैक हो रहे हैं। उसके बाद वो क्या साउंड डिज़ाइन रखा है उन्होंने, उसके बाद फ़ोन दिखा रहे हैं और एक्शन कोरियोग्राफी एक नंबर की थी, जो कि मुझे सेकेंड एपिसोड में रियलाइज़ हुआ कि भाई जब तक ये ग्राउंडेड चीज़ें करेंगे ना काफ़ी मज़ा आएगा। इन दी एंड ओवरऑल जब मैं बात करूँ कि इस शो की वजह से क्या एमसीयू कमबैक कर पाएगी, तो हाँ मुझे लगता है भाई ये एमसीयू का पीक सिनेमा होने वाला है, क्योंकि भाई मजा बहुत देती है। तुमको एक भी % तुम्हारा अटेंशन इधर से उधर नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे कन्वर्सेशन इतने पैक्ड होते हैं, तुम्हारा एक्शन सीक्वेंस इतना पैक्ड होता है कि तुम्हारा ध्यान हटा और तुम कहोगे भाई क्या हो गया, बैक करोगे तुम। और मेरे हिसाब से ये अपना नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल शो से भी ज़्यादा कुछ पुल ऑफ कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर केविन फाइगी का हाथ रखा हुआ भाई बहुत बड़ा बंदा है। जहाँ पे आप देखना ये होगा कि तीसरे एपिसोड में क्या बसड़ होता है और क्या क्या होगा। तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं, बाय बाय, पीस आउट।